दोस्तों फर्ज कीजिए आप स्विमिंग सीखने के लिए एक कोच के पास जाते हैं और पहली क्लास में ही आपका स्विमिंग कोच खुद ही पानी में डूब जाए और आपको दो लोगों को आवाज लगाकर उसकी जान बचानी पड़े। सोचिए इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात और क्या होगी। बस कुछ ऐसा ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के साथ हुआ है, जिसका काम तो था बच्चों का टेस्ट लेना, मगर वो खुद टेस्ट लेने के काम में फेल हो गए। अगर बच्चों की तरह गलत जवाब देने पर अगर एनटीए की भी नेगेटिव मार्किंग होती तो मैं दावा कर सकता हूं कि उनके 720 में से -420 मार्क्स आते। और -420 ही मैंने क्यों बोला ये बताने की जरूरत नहीं है। मतलब 23 लाख से ज्यादा बच्चों के फ्यूचर के साथ इन्होंने जो धांधली की है मैं क्या ही बताऊं। सिस्टम में बैठे चंद लालची लोगों ने गरीब और मिडिल क्लास बच्चों के करियर का मजाक बनाकर रख दिया। हैरानी यह कि पूरा मीडिया, सोशल मीडिया, सब कोई चिल्ला चिल्ला कर ये सबूत दे रहा था कि भैया एग्जाम कंडक्ट करवाने में धांधली हुई है, मगर हमारा सिस्टम चलाने वाले लोगों के कान में जू नहीं रहेंगी। बिहार के अखबार तो पेपर होने से पहले ये दावा कर रहे थे कि बिहार का सॉल्वर गैंग पेपर लीक करवा कर रहेगा, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो मैं अभी भी बता रहा हूं कि नीट का एग्जाम कंडक्ट करने वाली संस्थान ध्यान दें कि इस बार विशाल चौरसिया जेल में भी रह के नीट कर लेगा। एग्जाम की तारीख अनाउंस होने से लेकर आज की डेट तक की पूरी टाइमलाइन पर अगर नजर डालें तो आपको महसूस होगा कि जिस तरह एनटीए ने एग्जाम कंडक्ट करवाया है उससे ज्यादा ईमानदारी से तो 4-4 साल के बच्चे घर पे सांप सीढ़ी खेलते हैं। 4 साल के बच्चों को भी ये पता होता है कि खेल के कुछ रूल्स होते हैं, चीटिंग नहीं करनी होती है, मगर एनटीए का रवैया तो ऐसा था कि रूल गया तेल लेने, अपना सपना बस मौनी मौनी। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये पिछले 3 महीने की घटनाएं चीख चीख कर बोल रही है। और बोलने से याद आया, हमारे पॉडकास्ट में भी बड़े बड़े गेस्ट आ रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं जिसे सुनकर हम सब बहुत कुछ सीख सकते हैं और जिंदगी में आगे अच्छा कुछ बड़ा कर सकते हैं। इसलिए आप हमारे टीआरपी चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में द रौनक पॉडकास्ट चैनल का लिंक दिया है और इस चैनल पर हम उसकी फुल वीडियो डालते हैं। तो पिछली वीडियो अगर आपने अब तक नहीं देखी तो 127 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने वाले डॉक्टर रितेश मलिक वाला पॉडकास्ट भी जरूर देखिएगा। तो अगर आपको भी फंडिंग चाहिए, आप भी अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप भी सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है वो उन्होंने बताई है। तो जाकर जरूर देखिएगा। स्क्रीन पर जो आपको लिंक दिख रहा है या डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक दिया है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस पूरे मामले में सबसे पहला शक तब आता है जब अप्रैल महीने में एग्जाम रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ा दी गई। एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए बच्चों के पास 9 फरवरी से 9 मार्च तक का टाइम था। फिर अचानक से 8 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन रीओपन क्यों कर दिया गया? एनटीए कहता है कि हमारे पास कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी। भास्कर की रिपोर्ट कहती है कि जब इन कुछ छात्रों के बारे में जांच की गई तो पता लगा कि उस एक दिन में 24,246 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया। अब यह बात समझ से परे है कि जो बच्चे वाकई पूरे साल से नीट की तैयारी कर रहे थे वो 9 फरवरी से 9 मार्च तक पूरे महीने में ही रजिस्ट्रेशन करवाना भूल गए थे। क्या ये बच्चे उस दौरान अपने स्कूल की तरफ से मंगल ग्रह पर समर कैंप करने गए थे? क्या इन्हें कॉलेज में किसी ने ऐसी भांग खिला दी थी कि ये सीधा 1 महीने के लिए बेहोश हो गए थे? बताओ कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? 2, 4 और 50-100 बच्चे तो समझ में भी आते हैं, मगर ऐसा कैसे हो सकता है कि एनटीए 1 महीने का टाइम देता है और फिर बाद में रजिस्ट्रेशन ओपन करता है और 24,500 बच्चों का कंबल खींचकर उनकी मां कहती है कि उठ जा गोलू निकम्मे, अब तो फॉर्म भर दे। अखबारों में इस बात का भी दावा किया गया है कि जब एनटीए से जानकारी मांगी गई कि चचा कम से कम ये तो बता दो कि जिन 24,000 बच्चों को अचानक से याद आया कि पेपर का फॉर्म भरना था, उनके मार्क्स कितने आए, क्या उसमें कोई टॉपर भी था? मगर आखिरी खबर मिलने तक एनटीए ने इसकी भी कोई जानकारी नहीं दी। अब इस पर भी अगर कोई ये कहता है कि सब तुम्हारे मन का वहम है, जाओ बाथरूम में ठंडे पानी से जाकर नहा लो, पानी के साथ ही तुम्हारा वहम भी धुल जाएगा, तो बताइए उसे डूब मरने के लिए चुल्लू भर पानी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बात तो सही है। जब से रिजल्ट आया है तब से ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि भाई 67 बच्चों के 720 मार्क्स कैसे आ सकते हैं, जबकि इससे पहले के सालों में सिर्फ 7 बच्चों के ही 720 मार्क्स आए थे। इस साल ऐसा क्या हो गया कि 67 बच्चों ने टॉप कर लिया? आखिर रातों रात नीट देने वालों का एवरेज आईक्यू इतना इंप्रूव कैसे हो गया कि जो कारनामा पिछले कई सालों में 7 बच्चों ने किया था वो कारनामा इस साल 67 बच्चों ने कर दिया? हद तो ये हो गई कि हरियाणा के एक सेंटर से ही 6 बच्चों के 720 मार्क्स आ गए। मतलब इससे पहले के 5 सालों में 1 करोड़ बच्चों में से 7 बच्चों के 720 मार्क्स थे और इस बार प्रभु की ऐसी कृपा हुई, माता रानी ने ऐसा चमत्कार किया कि हरियाणा के एक ही सेंटर में बैठने वाले 300-400 बच्चों में से 6 बच्चे 720 मार्क्स ले आए। क्या बात कर रहा है? इस पर भी सयाने यही कहते हैं कि बेटा मोनू तू तरबूज खा, गर्मी बहुत पड़ रही है, ज्यादा टेंशन लेगा तो लू लग जाएगी। मतलब ये ऐसे सयाने लोग हैं जिनको आपको लू लगने की टेंशन तो है, फिर चाहे आपके करियर के ही लूलू क्यों ना लग जाए। मजे की बात यह है कि इस धांधली की बात तो हर कोई कर रहा है, मगर एक और धांधली हम आपको बताते हैं।
अगर आप टॉपर्स के मार्क्स पर नजर डालें तो पता चलता है कि इस साल हाई स्कोर करने वाले बच्चे भी पिछले साल के मुकाबले 400 गुना बढ़ गए। पिछले साल जहां 13,000 बच्चे 620 से 720 के बीच का नंबर लाए थे, वहीं इस साल 58,000 बच्चों के 620 से ज्यादा मार्क्स आ गए। मुझे नहीं पता पिछले एक साल में किस कंपनी का च्यवनप्राश मार्केट में आया है जिसे खा खाकर देश के बच्चे आइंस्टाइन हुए जा रहे हैं। मतलब बच्चों के मार्क्स अगर इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो अगले साल से 12वीं के बाद बच्चे डायरेक्ट अपना ही मेडिकल कॉलेज न खोल दे। ध्यान से भाई, ध्यान से, इतने नंबर भी नहीं लाने होते। हेलो, हैरानी है कि कुछ दिन पहले बिना प्रॉपर जांच के शिक्षा मंत्री क्लेम कर रहे थे कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, मगर इसी मामले में पटना में अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी। बिहार की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने इसी पेपर लीक मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें पेपर देने वाले 4 बच्चे और उनकी फैमिली मेंबर्स भी हैं। इन बच्चों ने कबूल किया है कि पेपर से 4 घंटे पहले ही उन्हें क्वेश्चन पेपर और आंसर मिल गए थे। इसी क्वेश्चन पेपर और उसके आंसर का एक प्रिंट लिया गया और 5 मई को पेपर से पहले तक उन्हें सब रटवा दिया गया। पटना में इस काम के लिए सेफ हाउस लिया गया, जहां अलग अलग जगहों से आए बच्चों को रुकवाया गया। पुलिस को इसी घर से जले हुए क्वेश्चन पेपर्स और एक ही बुकलेट नंबर 61364888 की 3 कॉपियां भी मिली। इतना ही नहीं, बिहार पुलिस को इस छापेमारी में 6 पोस्ट डेटेड चेक्स भी मिले हैं। पुलिस का दावा है कि ये चेक ऐसे क्रिमिनल्स को दिए जाने थे जिन्होंने पेपर लीक करवाया था। अब सवाल ये है कि अगर क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ तो बच्चों तक पहुंचा कैसे? ऐसा तो नहीं है ना कि कोई बच्चा किंडर जॉय खरीद कर लाया था और उसमें से नीट का पेपर निकल गया। और ऐसा भी नहीं है कि जून के महीने में पटना में इतनी ठंड पड़ गई थी कि हाथ सेकने के लिए कुछ लोगों को क्वेश्चन पेपर ही जलाने पड़े। और ऐसा भी नहीं है कि हमने ही कोई सड़े नींबू की शिकंजी पी ली है जो ऐसे उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे हैं। मतलब कुछ तो लॉजिक होगा ना भैया इन बातों में। हेलो, कोई सेंस है इस बात की? और ऐसा नहीं कि इस मामले में कोई एक आध बात ही ऐसी है जो आपको हैरान करती है। ऐसा लगता है कि नीट की हिस्ट्री में जितने कोइंसिडेंस होने थे वो इस बार में ही हो गए। यही पहला मौका था जब 67 बच्चों ने टॉप किया। ऐसा पहली बार था कि एक सेंटर से 6 बच्चे 720 मार्क्स ले आए। ऐसा भी पहली बार था कि लास्ट डेट बीत जाने के 1 महीने बाद फिर से रजिस्ट्रेशन ओपन हुए। और ऐसा भी पहली बार हुआ जब ओडिशा, कर्नाटक, झारखंड के 16 बच्चों को अचानक लगा कि उन्हें अपने शहर के किसी सेंटर में पेपर नहीं देना। फिर इन बच्चों के सपने में एक दिन ईश्वर प्रकट हुए और ईश्वर ने इन सारे बच्चों को एक साथ कहा कि बेटा, अगर तुम इस पेपर में टॉप करना चाहते हो तो अपना गांव शहर छोड़कर यहां से 1000 किलोमीटर दूर गुजरात के गोधरा में जय जलाराम स्कूल में चले जाओ। और आप ऊपर वाले की महिमा देखिए, इन अलग अलग स्टेट के बच्चों ने इस सेंटर के लिए अप्लाई किया और इनको ये सेंटर मिल भी गया। है ना चमत्कार? अब विज्ञान चाहे कितना भी चमत्कार न माने, मगर इस परीक्षा सेंटर के लिए अप्लाई करने वाले विज्ञान के ये छात्र तो जिंदगी भर चमत्कारों पर भरोसा करेंगे भैया। नहीं, मैं नहीं मानता। रूल ये कहता है कि स्टूडेंट्स अपने घर से 100 से 150 किलोमीटर दूर तक सेंटर चुन सकते हैं, जबकि इन बच्चों ने अपने घर से 1000 किलोमीटर दूर सेंटर सिलेक्ट किया और उसके बाद यूएन के दखल के बाद इन बच्चों को वो सेंटर मिल भी गया। रूस और यूक्रेन ने इन बच्चों के लिए अपनी वॉर रोककर इनकी सिफारिश लगाई, तब जाकर इन्हें सेंटर दिया गया। इस मामले में भी पुलिस को अब तक 2 करोड़ 30 लाख के 16 चेक मिले हैं। मामले में गिरफ्तार तुषार भट्ट ने कबूल किया है कि दूसरे राज्यों के 16 छात्रों से नीट परीक्षा पास करवाने के लिए 10-10 लाख रुपए लिए गए थे। मगर इस सब के बावजूद हम ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि इस बार की परीक्षा रद्द करनी है या नहीं करनी। एनटीए ने समय खराब होने के चलते 6 सेंटर्स के 1563 बच्चों को अलग अलग ग्रेस मार्क्स दिए। मगर सवाल पूछा जा रहा है कि क्या इसके लिए एनटीए की गवर्निंग बॉडी से मंजूरी ली गई थी? वो कौन सा अधिकारी था जिनके कहने पर क्लैट में टाइम खराब होने के बदले ग्रेस अंक के फॉर्मूले को नीट में भी इंप्लीमेंट कर दिया गया? हरियाणा के झज्जर में हरदयाल पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल अंशु यादव ने कहा कि उनके यहाँ 504 छात्रों ने पेपर दिया था, किसी का 1 मिनट भी बर्बाद नहीं हुआ। फिर इन बच्चों को ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए? अब ग्रेस मार्क्स वापस लेकर इन्हें दोबारा पेपर देने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है? यह भी सवाल पूछा जा रहा है कि नीट की काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू हो रही है। 8 जुलाई को एनटीए के जवाब दाखिल करने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाएगा। अब अगर सुप्रीम कोर्ट इस परीक्षा को रद्द कर देता है तो 6 जुलाई से जिन बच्चों की काउंसलिंग होगी उसका क्या किया जाएगा? अब बड़ा सवाल यह है कि जब गड़बड़ियों के इतने सारे सबूत पब्लिक फोरम पर मौजूद हैं, वो बच्चे भी गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने लीक पेपर से पहले ही आंसर याद करके एग्जाम दिया है। ऐसे लोग भी गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने पेपर लीक करवाया। ऐसे एग्जामिनेशन सेंटर्स का भी भांडाफोड़ हुआ है जहां से पूरी प्लानिंग से नकल करवाई गई। इस बात पर भी पूरा डाउट है कि एनटीए ने अप्रैल में 1 दिन के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन क्यों खोले। यह भी पता है कि जिन बच्चों ने उस दिन रजिस्ट्रेशन कराया उनका क्या हुआ। इस बात पर भी कोई बोलने को तैयार नहीं है कि टाइम खराब की बात बोलकर इतने बच्चों को ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए, किसके कहने पर दिए गए। इस सब के बावजूद पेपर रद्द करने को लेकर इतनी अगर मगर क्यों? क्या नासा अब नीट एग्जाम में हुई गड़बड़ियों की सैटेलाइट इमेज जारी करेगी, तब जाकर यह बात मानी जाएगी? क्या प्रसून जोशी भी इस पर कोई भावुक कविता लिख देंगे, तब बच्चों का दर्द समझ में आएगा? या ब्रह्मा जी प्रकट होकर खुद गवाही देंगे कि हाँ भाई गड़बड़ी तो हुई है, तभी फैसला लिया जाएगा क्या? हेलो, जब गड़बड़ी के इतने सारे सबूत सामने हैं, गड़बड़ी करने वाले सामने हैं, जिन्होंने रिश्वत दी वो पकड़े
पकड़े गए तो इंतजार किस बात का हो रहा है? और हर बार इस बात के क्या मायने हैं कि हम गड़बड़ी करने वालों को बख्शेंगे नहीं? क्या सरकार को या एग्जाम कंडक्ट करने वाली एजेंसियों को ये नहीं पता कि एग्जाम लाखों बच्चों के लिए क्या मायने रखती है? क्या ये बात किसी को समझ नहीं आती कि जिन फर्जी बच्चों को टॉप करवाया जा रहा है इन्हें आगे चलकर डॉक्टर बनना है? क्या कोई देश अनडिजर्विंग या अनटैलेंटेड लोगों को डॉक्टर बनवाना अफोर्ड कर सकता है? क्या ये बातें किसी के लिए कोई मायने नहीं रखती? क्या ऊपर बैठे लोगों के लिए सिर्फ पैसा मायने रखता है? और लाखों जेन्युइन बच्चों का क्या बताइए, जो 20-20 घंटे पढ़कर साल भर ऐसे एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, पेपर भी पास करते हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि पेपर ही कैंसिल हो गया। उन बच्चों का क्या कसूर है कि वो दोबारा पेपर दें? और उन बच्चों की क्या गलती है जो चीटिंग करने वाले बच्चों की वजह से सिलेक्ट ना हो पाए? क्या इस क्राइम में शामिल अधिकारियों, नकल माफिया या नकल कराने वालों को पता भी है कि वो कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं? बताइए, जब 100 रुपए चुराने को बुरा माना जाता है, वो भी चोरी ही कहलाती है, तो उन लोगों को क्या सजा मिलेगी जो लाखों बच्चों का भविष्य चुरा रहे हैं, उनसे उनका हक छीन रहे हैं? देखिए, किसी को नहीं पता कि ये पेपर लीक, ये करप्शन कब बंद होगा, लेकिन इसके चलते लाखों बच्चे जो खुद को मजबूर महसूस करते हैं, उस दर्द का कोई अंत नहीं है। हम बस यही प्रार्थना करते हैं कि जो लोग सिस्टम चला रहे हैं, ऊपर बैठे हैं, उनको इस बात की अकल आए, वो मामले की सीरियसनेस को समझें, बच्चों का दर्द महसूस करें, बशर्ते कि वो इतने भी पत्थर ना हो जाएं कि उन्हें कुछ महसूस होना ही बंद हो चुका हो। इसके अलावा और क्या ही बोले। बाकी जो आपको कहना है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे और भी लोगों तक जरूर पहुंचाएगा, एंड स्पेशली सिस्टम चलाने वालों को इस वीडियो पे जरूर टैग करिएगा। उनसे सवाल पूछना बनता है, आखिर इतने बच्चों के भविष्य का सवाल। बाकी जल्दी मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। जाने से पहले एक बार फिर से याद दिला दूं, द रौनक पॉडकास्ट, हमारे इस नए चैनल को भी खूब सारा प्यार जरूर दीजिएगा, जहां पर बड़े बड़े गेस्ट आते हैं और पॉडकास्ट में हमसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जिससे सीखकर हम लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। इसलिए उस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा। जल्दी मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।